नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं हैदराबाद तेलंगाना का ऐसा एयरपोर्ट जिसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देखें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, तो बना रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक करके आइकन बटन दबा दीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। तो आइए जानते हैं यहाँ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। ये हम लोग एयरपोर्ट के बाहरी छोर पे हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। और ये रास्तों का जो है सरकार ने बहुत ही सौंदर्यीकरण किया है। चारों तरफ हरियाली है, फ्लावर्स हैं और बहुत ही अच्छी रोडें हैं। और देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा। और देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं स्विट्जरलैंड में हैं। बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये इतना बाहरी क्षेत्र है, मगर सरकार ने एयरपोर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है। तो हम भी देखते हैं और आइए आपको भी दिखाते हैं। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा HYD शमशाबाद में स्थित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे GMR समूह द्वारा संचालित किया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5500 एकड़ है और इसे केवल 31 महीनों में रिकॉर्ड समय में बनाया गया था। ये 2008 में खोला गया था और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। साथ ही यह 24 घंटे खुला रहता है। मुख्य जानकारी 1. नाम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2. इटा कोड HYD। 3. संचालक GMR समूह GMR ग्रुप। 4. स्थान शमशाबाद हैदराबाद। 5. स्थापना 2008। 6. क्षेत्रफल लगभग 5500 एकड़। 7. विशेषताएं। ये भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो हैदराबाद शहर की सेवा करता है। ये 24 घंटे खुला रहता है। हवाई अड्डे पर मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए 519521 INR का निवेश किया जा रहा है। हवाई अड्डे के पास 1500 एकड़ में GMR हैदराबाद एयरपोर्ट सिटी विकसित किया जा रहा है। ये यहाँ पे बसें खड़ी हुई हैं। इन बसों से यहाँ पे फ्री सर्विस दी जाती है। आप बाहर से आकर के यहाँ कैंटीन एक बनी हुई है जो 24 घंटे खुली रहती है, जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरीके का भोजन दिया जाता है बहुत ही कम पैसे में। तो आप यहाँ पे भोजन कर सकते हैं, रात में लेट भी सकते हैं। उसके बाद बगल में शौचालय भी बने हुए हैं जो भी निःशुल्क हैं। और यहाँ से ये बसें आपको एयरपोर्ट के अंदर बाहर छोड़ देंगी और वहाँ से आप हवाई जहाज़ तक का सफ़र अपने पैरों के द्वारा करेंगे। तो इन बसों से ही हम लोग जाएंगे। अभी तो हम लोग चल रहे हैं और आगे की जानकारी और लेते हैं। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। एयर हेल्प ने 2019 के लिए वार्षिक रेटिंग जारी की है।
हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। एयर हेल्प ने 2019 के लिए वार्षिक रेटिंग जारी की है। कतर, जापान और ग्रीस के हवाई अड्डे क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वहीं हैरानी की बात है कि सर्वश्रेष्ठ 10 हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका और चीन का एक भी हवाई अड्डा शामिल नहीं है। एयर हेल्प ने अपने और कई अन्य औद्योगिक वेंडरों के डाटाबेस के आधार पर यह रैंकिंग दी। साथ ही इसने 40 देशों के 40,000 यात्रियों से हवाई अड्डों की सुविधा संबंधी प्रश्नोत्तरी के आधार पर रैंक दी है। रैंकिंग के वर्गीकरण के लिए नियत समय पर उड़ान, गुणवत्तापूर्ण भोजन व खरीदारी की सुविधा में वर्गीकृत किया गया है। वर्ल्ड वाइड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि 2018 में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 6% वृद्धि हुई है, जो 1.4 अरब यात्रियों के बराबर है। हवाई अड्डों के लिए वैश्विक पर्यटन में तेजी से हुई वृद्धि अब एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। लंदन गेटविक हवाई अड्डा को 2019 का सबसे बदतर हवाई अड्डा बताया गया है। इस सूची में कनाडा, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, माल्टा, रोमानिया, नीदरलैंड्स, कुवैत और पुर्तगाल का एक अन्य हवाई अड्डा आता है। पिछले साल आई सूची में अमेरिका एयरलाइंस को 23वां स्थान मिला था, जबकि इस बार अपने प्रदर्शन को असाधारण रूप से सुधारने के कारण इस एयरलाइंस को दूसरा स्थान दिया गया है। रैंकिंग में कतर एयरलाइंस लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस रही। अमेरिका एयरलाइंस के बारे में कहा गया है कि इसने 2018 में सबसे कम उड़ानें रद्द की हैं। ये कैंटीन के सामने बिल्कुल जस्ट यहाँ पे जो है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक ये जो है वॉशरूम महिला और पुरुषों के लिए बना हुआ है। विकलांगों की भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ वॉशरूम के लिए। अभी आपको दिखाते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। और यहाँ पर अभी ये जो एयरपोर्ट अभी निर्माणाधीन भी है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। बाहरी एयरपोर्ट का बाहरी जो छोर है वहाँ पे काम चल रहा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं यहाँ गया था तो लोग यहाँ पे जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो पैसा मांगते हैं कि खाने पीने के लिए कुछ दे दीजिए। हालांकि वो उनको राइट नहीं बनता, मगर आप लोगों की इच्छा है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। हालांकि मैंने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा करने से उनकी आदत ख़राब हो जाएगी और वो हर एक यात्री को परेशान करेंगे। तो इसलिए उनको पैसा बिल्कुल ना दें, क्योंकि उनको बाहर जो है तेलंगाना सरकार उनको खुद जो है सैलरी देती है इस काम के लिए। अगर उनको इतना ही पैसे की आवश्यकता है तो ये जो है नौकरी छोड़ दें। इसके लिए हज़ारों दावेदार खड़े हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं।
ये देखिए यहाँ के शौचालय वॉशरूम करने वाले जो हैं कितने क्लीन और साफ बने हुए हैं। तो आप यहाँ जब भी आएँ तो विजिट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर हैदराबाद सिटी है, वहाँ आप जा कर के आप होटल लेके रख सकते हैं। मगर अगर आपको होटल की आवश्यकता नहीं समझते हैं तो यहीं एयरपोर्ट पर ही आप रह सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, आप जैसा चाहें वैसा भोजन ले सकते हैं और जैसा चाहें वैसा खा सकते हैं। यहाँ पे नॉन वेज से लेके वेज तक है। और हाँ, मगर इधर सब यही साउथ इंडियन खाना मिलता है, तो हालांकि मुझे तो नहीं पसंद है। यहाँ की ये कैंटीन है और देखिए कैंटीन भी कितनी अच्छी है। आपको चाय से लेके पानी से लेके चाय, खाना, दाल चावल सब्जी और सांभर ये सब मिलता है। इधर का जो भी खाना मिलता है सारा मिलता है। ये मैं आपको बाहर का क्षेत्र दिखा रहा हूँ, कैंटीन से बाहर का क्षेत्र जो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। एक तरफ कारें खड़ी हुई हैं, बाकी क्षेत्र सूना पड़ा है। तो ये बिल्कुल वृक्षों से हरा भरा है और देखते ही बहुत ही सुंदर लगता है, मन को मोहने वाला। तो आप आराम से यहाँ पे अपना टाइम पास कर सकते हैं। और जब आपका प्लान की आपका जब समय हो तो आप उससे कुछ 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले आप यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं। 23 सितंबर 2017 को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद देश का पहला हवाई अड्डा बन गया, जहां व्हील चेयर लिफ्ट व टेलिफ्ट सेवा प्रारंभ की गई है। यह सेवा सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रारंभ की गई है। 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अभियान प्रारंभ किया था। इस अभियान को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: वातावरण तैयार करना, परिवहन सुगमता और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICI परिस्थिति तंत्र। परिवहन सुगमता कारक का उद्देश्य सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को जल्द से जल्द और घरेलू हवाई अड्डों को मार्च 2018 तक पूरी तरह से सुगम्य बनाना। इसके अंतर्गत हवाई अड्डों पर रैंप, सुगम्य शौचालय, ब्रेल लिफ्ट सहित लिफ्ट और श्रवण संकेत जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर रोजाना लगभग 40,000 यात्री सफ़र करते हैं, जिनमें लगभग 100 यात्री व्हील चेयर पर होते हैं। यह GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिम GHIAL के पैसेंजर इज प्राइम सिग्नेचर कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया।
हैदराबाद हवाई अड्डे का इतिहास दो प्रमुख चरणों में है। पहले बेगमपेट हवाई अड्डे का लंबा इतिहास था, जिसे 1930 में मीर उस्मान अली खान ने स्थापित किया था, और फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) का निर्माण हुआ, जो 2008 में बेगमपेट हवाई अड्डे का स्थान लेने के लिए खोला गया था। बेगमपेट हवाई अड्डा भीड़भाड़ और विस्तार की कमी के कारण बंद हो गया, जबकि नया RGIA सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत विकसित किया गया पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। बेगमपेट हवाई अड्डा, बेगमपेट एयरपोर्ट। 1. स्थापना 1930 में मीर उस्मान अली खान द्वारा स्थापित। 2. प्रारंभिक उपयोग हैदराबाद के नवाब निजाम के लिए डेक्कन एयरवेज का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। 3. विशेषता, ये हैदराबाद राज्य का पहला हवाई अड्डा था और भारत के शुरुआती हवाई अड्डों में से एक था। And 4. अंतर 23 मार्च 2008 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद बेगमपेट हवाई अड्डे ने सभी वाणिज्यिक संचालन बंद कर दिए। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA)
1. स्थान शमशाबाद में, हैदराबाद से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। 2. उद्घाटन 23 मार्च 2008 को खोला गया। 3. विशेषता ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। इसका विकास GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIL द्वारा किया गया है। भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई में स्थित जुहू हवाई अड्डा था, जिसे 1928 में स्थापित किया गया था। ये भारत के नागरिक उड्डयन की यात्रा के शुरुआती बिंदु के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1. स्थान यह मुंबई के जुहू में अरब सागर के तट के पास स्थित था। 2. स्थापना इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। 3. ऐतिहासिक महत्व ये हवाई अड्डा टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया के संचालन का आधार था और इसने भारत में हवाई यात्रा की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 4. वर्तमान स्थिति आज भी यह चालू है, लेकिन इसका उपयोग अब मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर, निजी विमान और पायलट ट्रेनिंग के लिए होता है। विश्व का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? जागरण जोश के मुताबिक रैंक 1 कॉलेज पार्क हवाई अड्डा दुनिया का सबसे पुराना हवाई अड्डा अगस्त 1909 में स्थापित मैरीलैंड स्थित कॉलेज पार्क हवाई अड्डा CGS दुनिया का सबसे पुराना लगातार संचालित होने वाला हवाई अड्डा है। भारत का पहला सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? करंट अफेयर्स अड्डा 247 के मुताबिक क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद के शमशाबाद में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो 5,500 एकड़ 2,200 हेक्टेयर में फैला है। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है? स्काई रिफंड के मुताबिक तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डा लुअ नेपाल तेंजिंग हिलेरी हवाई अड्डा न केवल दुनिया के सबसे छोटे हवाई अड्डों में से एक है, बल्कि सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक भी है। भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट किस राज्य में है? द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मोहल के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 17 हवाई अड्डे कार्यरत हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में 15 और गुजरात में 13 हवाई अड्डे कार्यरत हैं। उत्तराखंड में 12, कर्नाटक में 10, मध्य प्रदेश में 8, जबकि राजस्थान और असम में 7-7 हवाई अड्डे कार्यरत हैं। भारत में कितने छोटे हवाई अड्डे हैं? वरांडर रेस के मुताबिक कुल मिलाकर भारत में कुल 114 घरेलू हवाई अड्डे हैं। इन 114 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI द्वारा संचालित हैं, 20 AI सिविल एनक्लेव परिचालनशील हैं, 3 AI सिविल एनक्लेव गैर परिचालनशील हैं और 11 या तो संयुक्त उद्यम या राज्य या निजी परिचालन वाले हैं। भारत में कौन से 32 हवाई अड्डे बंद हैं? न्यूज़ के मुताबिक प्रभावित हवाई अड्डों में अमृतसर, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, भुज, जामनगर, जैसलमेर, पठानकोट आदि प्रमुख स्थान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान दिल्ली और मुंबई उड़ान सूचना क्षेत्रों के अंतर्गत हवाई यातायात सेवा ATS मार्गों के 25 खंड भी बंद रहेंगे। भारत के पास कितने हवाई अड्डे हैं? न्यूज़ 18 हिंदी के मुताबिक क्या आप जानते हैं भारत के पास है कितनी एयरलाइन कंपनीज? भारत के पास 7 एयरलाइन कंपनियां हैं। मुंबई एयरपोर्ट 6 घंटे के लिए क्यों बंद हुआ? NDTV के मुताबिक
सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार अदानी समूह एआई के स्वामित्व वाला मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 20 नवंबर को 6 घंटे के लिए उड़ान संचालन के लिए बंद रहेगा, क्योंकि सुविधा संचालक ने मानसून के बाद व्यापक वार्षिक रनवे रखरखाव कार्य करने की योजना बनाई है। भारत में कुल कितनी एयरलाइन हैं? चेक इंडिया के मुताबिक भारत में 7 घरेलू एयरलाइंस संचालित होती हैं। एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस,